उत्तराखंड में खासकर पर्वतीय जिलों में पशुपालन और कृषि आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। इन्हीं से जुड़ा एक शब्द है घसियारी। इस शब्द पर आपत्ति भी व्यक्त की गई और विधानसभा चुनाव से पहले एक योजना भी प्रमुखता से लॉन्च की गई। योजना धरातल पर है या नहीं, इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिला, इस योजना से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा कितनी मजबूत हुई, ये सवाल महत्वपूर्ण हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। पर इससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि घसियारी बनकर जीवन में कितना बदलाव आता है। क्या यह हर मौसम दिन भर जोखिम के बीच मेहनत करने वाली मातृशक्ति का दूसरा नाम है? क्या हम एक दिन के लिए ही सही घसियारी बन सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है राजेश पांडे और आज हम मोहित उनियाल जी के साथ यहाँ पर आए हैं, गजेंद्र रमोला जी के साथ यहाँ पर आए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं सिंधवाल गांव में। सिंधवाल गांव में हम लोग उन महिलाओं से बात करेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक पशुपालन, अपने घर के कामकाज और भी अन्य तरह की गतिविधियां, कृषि, इनसे जुड़ी रहती हैं। आज हमारा जो मुख्य विषय यह है कि हम महिलाओं के साथ जंगल तक जाएंगे जहां से वो घास पत्तियां लेकर आती हैं अपने पशुपालन को आगे बढ़ाने के लिए, और हम उनकी दिक्कतों को जानेंगे, हम उनकी दिक्कतों को महसूस भी करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम है सुधीर मनवाल। सुधीर जी, हाँ जी, मनवाल। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, 12th कर ली। 12th की है? हाँ जी। रहते यहीं हैं? हाँ जी। अच्छा, घर यहीं पीछे। अभी कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ? हाँ जी, बस 10-15 मिनट तो ये रोज का रूटीन है? हाँ जी। बड़ी मेहनत कर रहे हो यार। हाँ जी, ऐसे ही करना पड़ता है। है ना? ये पेड़ किस चीज का है? हिमाल का। अच्छा, अभी हम मुलाकात कर रहे हैं पूरन देवी जी से, जो सिंधवाल गांव में रहती हैं। आप इस समय भीमल के तने काट रही हैं और अभी आपके बेटे ने इसको ये काटा है, ये पूरे तने काटे हैं और यहाँ पर आपने इकट्ठे किए हैं और अब आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही हैं। गाय, भैंस, बकरी आपके पास है, आप इसके लिए इनके चारा जुटा रहे हैं आप। और ये जो भीमल है, भीमल को बताया जाता है कि इस समय जो सर्दियों का समय है, बरसात का समय है, बरसात में भी भीमल होता है। बरसात में और सर्दियों में भीमल जो है पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। गर्मियों में क्या करते हैं जी? गर्मियों में दूसरा घास होता है, खड़ी। अच्छा, गर्मियों में दूसरा घास होता है। लो एक मेरे को दो, मैं भी काट के देखता हूँ, है ना। ये देखिएगा, ये छोटे छोटे तने बना रहे हैं। पेड़ से आपने बड़े बड़े तने काटे हैं, ये छोटे तने बना रहे हैं ताकि पशु इसे आसानी से खा सके। अच्छा, इसको घर में तो काटेंगे नहीं ना, चारा तो नहीं काटेंगे ना, केवल ये इनके सामने रख देंगे। ये डंडी भी खा जाता है पशु? ओहो। तो गांव में सबसे बढ़िया फायदा ये है कि जो पहाड़ के गांव में सबसे बढ़िया फायदा है कि यहाँ भीमल खूब होता है। बिल्कुल। और जो हम प्लेन की बात करते हैं, जहाँ शहरों की हम बात करते हैं, जो शहरों से जुड़े हुए गांव हैं, वहाँ पर भीमल नहीं है। वहाँ पर बरसीन और जो दूसरे तरह के चारे हैं, मक्का, वो खिलाते हैं उनको। मक्का तो यहाँ भी होता है ना, मतलब हाँ, जो बो देते हैं तो हो जाएगा, पर हम बोते नहीं। तो पशु बड़े चाव से खाते थे। बकरी भी खाती है? बकरी तो आप चरा देते हैं ना, जंगल में चली जाती है बकरी। क्योंकि देखिएगा, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे तो घास काटनी नहीं आती है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बहन जी के साथ, पूरन दी जी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपने मुझे सिखाया, एक बार मुझे सिखाओ कैसे काटते हैं। आप मुझे सिखाओ, आप पूरन दी जी सिखाएंगे मेरे को। आप मुझे बताओ कैसे काटते हैं। आप तो बड़े शानदार तरीके से काट रहे हो बहन जी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है चोट लग जाती है क्या? हाँ, चोट कभी हुआ है ऐसा? हाँ, कई बार हो जाता है। तो ये डंडी तो नहीं खाएंगे वो? ना, ये डंडी नहीं, इनकी लकड़ी हो जाएगी ना। अच्छा, जलाने के लिए जो लकड़ी है। अच्छा, अब मुझे दो, आप इधर दो। अगले साल को जैसे बड़ा तना पकड़ोगे। एक मैं ये तना पकड़ रहा हूँ, उल्टा पकड़ो। इस तने को मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यस। और हाँ, ये मैं सीख गया बहन जी। हाँ। और ये आपने काट के अलग कर दिया, बाकी ये लकड़ी हो गई। ये लकड़ी सुखाकर आप इसे जलाते हैं घर में, तो गैस नहीं जलाते आप लोग? ना, हमारे नहीं है गैस।
गैस नहीं है घर में, गैस ही नहीं है ना। तो फिर वो गोबर गैस होगा। हाँ गोबर गैस है। गोबर गैस है। वो वाला गैस का सिलेंडर नहीं लेके आते आप? मिला ही नहीं हमको, 2 बार कोशिश करे। जी तो उज्ज्वला में मिलता है और भी बहुत तरह के गवर्नमेंट की स्कीम है। गरीब आदमी है भाई हम। नहीं नहीं, आप गरीब नहीं है, आप अमीर हो। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, पशुओं के लिए इतना कर रहे हो। तो मैं इसके साथ आपके साथ एक गट्ठर भी बनाऊंगा, है ना बहन जी? मुझे सिखाओगे? अब मैं थोड़ा सा परफेक्ट हो रहा हूँ इस काम में। नहीं नहीं नहीं, हाथ में ना लग जाए आपके। नहीं, पांडे जी, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। अब गजेंद्र जी मुझे इसकी ट्रिक बता रहे। गजेंद्र जी बताइए कैसे काटते ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने पहाड़ में बचपन बिताया है, तो शायद मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। हैं। गजेंद्र जी की स्पीड अच्छी है। थोड़ा सा स्पीड भी मेरे हाथ में दिखेगी आपको ये लास्ट में। अच्छा, ऐसे में बारिश हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। जी क्योंकि भीमल की लकड़ी है, इसके एस्पेक्ट्स बताता हूँ। जी। इसका शैम्पू जो है बहुत अच्छा बनता है, भीमल की लकड़ी का। बिल्कुल सारी। अच्छा, इसके रेसे भी तो बनते हैं नहीं? जी जी। वो इस्तेमाल करते हैं कभी रस्सी वगैरह बनाने में? करते हैं आप लोग? बनाइए आपने रस्सी इसकी? कैसे कैसे करते हैं छोटी बनाते हैं। इसकी? अच्छा, क्या ऐसा होता है, जो खारा घेरते हैं इसका ना, जो हाँ हाँ भिगा के हाँ, हाँ। तब सुखा के, तब बहुत मेहनत है इनमें तो। वो तो आप लोग तो फिलहाल जला देते हो। हाँ, तो क्या सोचा होगा आपने जब वोट किया? सरकार से आप क्या चाहते हो? सरकार से हैं, चाहते हैं कि हमारे रास्ते बन जाएं, कुछ सुविधा हो हमको तो आप तो यहाँ पर बहुत साल से हो इस गांव में, तो क्या आपको लग रहा है कि हर बार चुनाव में वादा किया जाता है कि सड़क बन जाएगी? हर बार कहते हैं लोग आके। हाँ कहते तो हैं, पर कभी बन जाती है कभी नहीं बनती है। इधर से लाओ तो इधर तो, अरे ये तो मुझे आता है। ये देखिएगा, ये पत्तों को आपस में जो पतले तने हैं उनको आपस में मोड़ना है ना। और कुछ कुछ ऐसा भी करते हैं, कभी कभी ऐसा भी किया जाता है। इससे यहाँ से कीड़ा लगाया इसमें। ये पर अभी सही तरीके से मैंने बांध नहीं पाया हूँ। सुधीर, सही बंधा है ये? हाँ जी, ऐसे ही बनता है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है ना? हाँ जी, देखो पानी में। हाँ, ये बन गया है। अब इसके ऊपर वो रखना है। इसके ऊपर रखना नहीं है, हाँ, इसको लपेटना है। तो इसको ऐसे करके लपेटना होगा, ऐसे करके। हाँ ऐसे लगता है। ये और इसको इसका नीचे वाला। यस यस यस, बिल्कुल पांडे जी। फोटो खींचो भाई पांडे जी की। यस, यहाँ से। और वो दूसरा तना कहाँ पर होगा? वो वही तो ढूंढना। इसको ढूंढना है, वो आपने खो दिया नीचे की तरफ। उठा उठा। तना ही गायब हो गया आपका, आपने क्या किया? तना गायब कर दिया। तना गायब कर दिया आपने। आपने रखा था वो नीचे? हाँ रखो। पांडे जी उसके साथ घुस गया। कहाँ? हाँ वो लपट गया, लपट गया। तना कहाँ है आपका? रमोला जी ने सब कर रखे काम। कहाँ गया आपका? ये है ना? ओ, बांध तो अपना ये है ना। ऐसे मांगे जाएगा, अब इसे उठाना पड़ेगा। हाँ ऐसे, और ऐसे पलट गया। ये मिल गया आपको सामने। अब इसको बांध सकते हैं हम लोग। ये बनेगा कैसे? अब वो पांडे जी बांधेंगे इसको यस। पीयूष भाई, इसको बांधा है ना? टूट गया भाई जी वो। ये तो मुड़ जाएगा भाई जी। तो ये आपने हार्ड वाला पकड़ा ना। हाँ आपको सॉफ्ट वाला चाहिए। अगर ये वाला करते ना आप, ये देखो ये कहाँ बनाया था मैंने। तो इसको तो फिर ऐसे हाथ में उठा के ले जा लेंगे। कितना किलोमीटर होगा घर? नहीं यार, घर खुल गया रास्ते में, फिर नहीं खुलेगा ना? खुलना नहीं चाहिए ना। इसको 2 बार बांधते हैं, 2 जगह से? एक ही जगह से बांधते हैं? ये देखो, ये ना थोड़ा सॉफ्ट है, इससे बढ़िया बनेगा। हाँ हाँ, रमोला जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रमोला जी को हम ये छोड़ के जाए आपके पास ना। मैं कर सकता हूँ, लो इससे बांधोगे, इससे बढ़िया बनेगा। उठाओ पंडित जी, पूरा उठा लो इसमें। ये आ गया। ओहो ग्रेट। रुको रुको रुको, ये तो बड़ा शानदार हो गया। ये मगर छोटा है ना और बड़ा बनता है ना। ये भी आ जाता है इसमें। ये तो बहुत है। अब ये मगर एक चीज है, हमारे से तो इसमें बिना अच्छा, उसके नहीं आप चला लोग जा इसे रहा है। सिर पर रख के ले जाते हैं, ये पीठ पे बांध के? ये देखिए सर, अब इसमें रस्सी की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए शानदार। ये आपने अब मेरे, इसको आप कहीं भी फेंक ये आपने मेरे सिर पे रख दिया है। ये कहाँ पर है आपका घर? ये फोटो ले बताओ। लो हमारे घर से भाई जी, ऐसे तो चला जा नहीं रहा हमारे से। अरे चल देंगे। पगडंडी कैसे चलोगे इसको अरे लेकर? देखते हैं सर, चलिए सर, चलिए आइए बहन जी, मेरे साथ आइएगा आप, चलिएगा।
ये केवल एक संकेत है, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूँ, मैं कोई ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी ये उठा के ले जा सकता हूँ। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कितने कष्ट होते हैं। मैं इस कष्ट को आज महसूस करने की कोशिश करूँगा और मैं चल रहा हूँ पूरन देवी जी के घर की तरफ। क्या पेड़ है? क्या है? ये भीमल के पत्तियां लेकर जा रहे हैं। चलो चलो ये मारती है, ना मारते थे ना तो ये तो बेल है। वो डर रही, आपसे डर रहा है वो। वो गाय है ना। खरोच नहीं देगी वो तुमको मार देगी, वो करती है। ये रोड का ये पशुपालन कर रहे हैं। और अच्छा, अरे गोबर गैस प्लांट है, गोबर गैस का प्लांट भी लगाया आपने, तो ये तो खूब हो रहा होगा भैया। मेरा घर है, मैं ले जाऊंगा। खाना खुना बनाते हैं ना। अच्छा, खाना बनाने के लिए ये यहाँ पर आप इकट्ठा करते हैं इसको, हाँ यहाँ से फिर ये जाता है इसमें, हाँ, इसमें गोबर। ये पाइप लगा रखा होगा इसमें। हाँ, अच्छा, ये इसमें जाएगा, फिर गोबर गैस बनती है, वो फिर पाइप आपकी रसोई तक जाता है। तो आप ये जो चक्कर मैंने एक काटा है, आप कितने चक्कर काटते हो ऐसे? बालू दो दो काटते हैं, बालू तीन तीन काटते हैं। तीन तीन चक्कर काटते हैं, क्योंकि पशु ज्यादा है तो इसलिए। और भीमल नहीं होता तो दूसरी तरह की घास होती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो घास है आपको पहचान होती है घास की कि ये घास पशु के लिए ठीक है, ये पशु के लिए ठीक नहीं है, हाँ जी, ऐसी पहचान है? अच्छा, आपको याद है कि आपको जानकारी है कि सरकार ने जो है एक योजना चला रखी है, योजना सुना है आपने? घसियारी कल्याण योजना सुना है? हेमंत जी, क्या जानकारी है आपको, आपके पास उसकी? हम तो भूल ही जाते हैं, या तो घास काट काट के। तरीका है इसको बांधने का। ये पानी जी के सर पे रखा जाएगा। हाँ हाँ, मैं जितनी दूर तक ले जाऊंगा फिर ले जाऊंगा ना। ना ले लोगे आप पूरा, उठा दी तुम्हारे सर पे, मुझे सर पे हाँ हाँ, ये टोपी दूँ आपको? सिर पे लिए चला जाए। ये भारी है ज्यादा हाँ, आप नहीं जा सकते, है? अल्ले जा लेंगे वो। एक और उठा लूं? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा वो। कैसे उठाऊं? कैसे? नीचे से उठाओ सर पे उठाओ। रखो, ओहो ऐसे चलो, तो मुझे नीचे चलना होगा। एक मिनट, रुको। पांडे जी आप नहीं चल पाओगे। ये बोझ मुझसे नहीं उठ पा रहा है। आप ये देख लीजिए कि एक महिला कितना कष्ट झेलती है, कितने कष्ट के बाद वो अपने पशुपालन को आगे बढ़ा रही है, पशुओं के लिए कितनी मेहनत करती है, इन पगडंडियों से होकर चलती है। मैं बिना बोझ के इन पगडंडियों में बड़ी मुश्किल से चल पाऊंगा। मैं ईश्वर से कह रहा हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इसको लेकर जा सकूँ। मौसम कितना खराब हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन ये बहन किरण पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर रही थी, पेड़ पर चढ़ रही थी, पाठल से पत्तियों को काट रही थी, भीमल को इकट्ठा किया है। इसके बाद उन्होंने इसको बांधा है, वो चलेंगे इसको लेकर। 9 गड्डियां उन्होंने तैयार की है, 9 गड्डियों का बोझ। ये आधा बोझ है जिसे मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, वो पूरा बोझ कैसे उठाकर चलती है, कितनी मेहनत वो लगती है, कितना उनको बोझ उठाना पड़ता है। क्या हम इनके सर पर जो बोझ पड़ रहा है, क्या उसको हम कम कर सकते हैं?
जो मैं लेकर आया हूँ, जो आप लेकर आए, जितना मैं लेकर आया उसका जस्ट डबल लेकर आप लेके आते हो, है ना? दिक्कत होती है बेटा? हाँ जी, ना पैरों में, हाथ पैरों में दर्द होता है। हाँ जी। कितने साल से आप ये काम कर रहे हो? मुझे तो 10 बहुत साल, 10 साल से ही यहाँ के हो गए। अच्छा, तो जो कष्ट है, 5 घंटे आप लगातार घास लाने में लगाते हैं, है ना? मतलब रोज के 5 घंटे कम से कम 5-6 भी लग जाते हैं। 6 घंटे भी लग जाते हैं। जैसे आप आज मैं देख रहा था कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आप अपने काम में लगे हुए थे, कुछ मन में आता है, कुछ सोचते हैं इसके बारे में? कि पेड़ में कैसे गिर न जाऊं, ऐसे घर में क्या सोच रहे हैं, बच्चे कहाँ होंगे, ऐसे सोच। ये दिमाग में आपके चलता है कि बच्चे क्या क्या कर रहे होंगे, इसमें आगे होंगे। ऐसा भी लगता है कि जैसे भीमल के पेड़ आप ढूंढ रहे हैं, आज आपने 2 या 3 पेड़ों से घास काटी है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब रोज के 3 या 4 किलोमीटर आप चले जाते हो दूर, तो आने जाने में कितने किलोमीटर हो जाता होगा आपका? 5-6 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं? हाँ, 5-6। हैं? अच्छा, आपको हंसी आ रही थी जब मैं ये उठा रहा था? हैं? पशुपालन आप कर रहे हैं तो कितना आय हो जाती है आपको? कुछ आय होती है या इसको आप घर में ही इस्तेमाल होता है, ये जो दूध वगैरह है? नहीं, घर में हो जाता है। अब बाहर भी बिकने की कोई व्यवस्था नहीं है? साधन नहीं है सब। कोई साधन नहीं है। अगर इसमें ज्यादा, अगर कितना किलो दूध हो जाता होगा वैसे ही अंदाजन? जैसे 2-3 किलो जाता 2-3 किलो, 2-3 किलो रोज का, है ना? तो उस 2-3 किलो दूध रोज के लिए आप जो है 5 घंटे आप समय लगाते हैं, है ना? उसके अलावा भी पशुओं को खिलाने पिलाने, उनका गोबर उठाने में, है ना, बहुत सारी, कम से कम आपके कितने घंटे लग जाते हैं टोटल पशुपालन में एक दिन में? 3 घंटे इनके साथ लगते होंगे। 7 से 8 घंटे आप पशुपालन करते हैं, रोज 7 से 8 घंटे आप मेहनत करते हैं और 3 किलो दूध आपको मिलता है इन पशुओं से। यही है ना? यही इसका गणित यही है बहन, है ना? और इससे और क्या क्या फायदा है पशुपालन से? आप मुझे कुछ फायदे गिनाइएगा। फायदा नहीं है भैया, कुछ फायदा नहीं है सर। क्या, क्यों? गोबर होता है, गोबर होता है। हाँ। ये खाद वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बहन, हाँ जी। है ना? तो पशुपालन से कुछ फायदा तो होगा। कुछ फायदा होता है। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार अगर आपके पास, अभी इलेक्शन हुआ है, कुछ लोग आपके पास वोट मांगने आए होंगे, आपने क्या बात रखी उनके सामने? रोड की दिक्कत है सर, यहाँ ऐसे पहाड़ों में बहुत दिक्कत होती है रोड की। आप चाहते हो कि रोड बन जाए? रोड बन जाए। मोहित जी, अभी आप किरण देवी जी के साथ घास लेकर आ रहे थे। किरण देवी जी ने 9 बंडल बनाए थे। 9 बंडल के उन्होंने 2 बड़े बंडल बनाए। एक भारी बंडल था, उसको आपने उठाया। मोहित जी, क्या अनुभव आपने किया? आप क्या महसूस करते हैं? आज हमने अभी किरण जी के साथ हम लोग आए, हमारी बहन जैसी हैं किरण जी, और हमने देखा कि कैसे 3 से 4 घंटे उन्होंने लगकर ये पूरा पेड़ों से पत्ते उन्होंने काटे और पेड़ पे चढ़ के काम किया, और भारी बरसात में। और फिर मैंने कोशिश करी कि एक पुली मैंने अपने सर पे रखी, एक आपने रखी, मगर मैं मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं चल पाया उसको लेके। और क्योंकि ये बिल्कुल पगडंडी वाला भी रास्ता नहीं था, थोड़ी ठीक रोड थी, तब भी हम लोग इसको लेके नहीं चल पाए। तो अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं इतने समय से कि कभी हम पहाड़ों में जाते थे तो महिलाएं इतना गट्ठर, इतना एक पुली लेके सर पे चल रही हैं, मगर उसको महसूस नहीं कर पाते थे। मगर जब आज हम खुद सर पे रखकर 500 मीटर जब मैं उसको नहीं चल पाया, तो मैं सोच सकता हूँ और मैं सलाम करना चाहता हूँ पहाड़ की हमारी मातृशक्ति को कि कैसे वो काम करती हैं। और उनका पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो एक दिन है, 5 से 6 घंटे वो पशुओं के लिए, और जिससे उनकी कोई कमाई भी नहीं हो रही है, मुश्किल से 2 से 3 लीटर दूध उनका घर का जो घर के लिए वो यूज करते हैं, उसके लिए रोज 5 से 6 घंटे वो मौसम में, ऐसे मौसम में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है, हम लोग घर से निकलने से पहले भी आज सोच रहे थे कि बरसात होगी, हम लोग निकले ना निकले, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर थी, तब भी हम ये सोच रहे थे। और हमने उनको देखा कि वो कैसे, जब धूप थी वो तब भी काम कर रही थी, जब छाव थी वो तब भी काम कर रही थी, और बरसात होती रही वो तब भी अपना काम करती रही। तो मैं सलाम करना चाहूंगा हमारी पहाड़ की मातृशक्ति को कि इतनी वो मेहनत करती हैं। बिल्कुल, देखिए, हम सरकारों के लिए बोलते हैं कि देखिए सरकारों ने ये नहीं किया, प्रदेश सरकार ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, मगर जो कम्युनिटी है, जो समुदाय हैं, उनको भी मिलकर इस और काम करने की जरूरत है। और बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे सरकार अभी एक घसियारी योजना लेके आई, मगर वो योजना वैसे तो हमें कहीं, हमने जैसे सबसे पूछा अभी महिलाओं से, तो जमीन पे तो हमें नहीं दिखी वो कहीं, और ना किसी महिलाओं को, किसी को नहीं पता उस योजना के बारे में। वो योजनाएं सिर्फ पेपर्स में और इनके एड्स में। तो समुदायों को भी मिलकर, कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, उनको मिलकर इस और काम करना होगा, और कुछ क्रिएटिव काम करने की जरूरत है इस और।
और क्योंकि हमने देखा कि कैसे मैं आज 500 मीटर इसको लेके नहीं चल पाया। अभी हम मोहित जी से बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किरण देवी जी ने, जिन्होंने 4 घंटे लगातार मेहनत करके भीमल की पत्तियों को काटा, उनके बोझ बनाए और उसके बाद वो लेकर चली है। तो सलाम है माता शक्ति को जो आप तो फिर भी मैं आपको भी सलाम करना चाहूंगा। आप तो फिर भी इतना किलोमीटर बोझ लेके, कुली लेके इतना आपने ट्रैवल किया, तो मैं उसको नहीं कर पाया, तो आपको भी सलाम है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, थैंक यू। थैंक यू।